सबको प्रणाम है। जो आप सब बैठे हुए साहित्य सुर और शक्ति का शोभा बढ़ा रहे हैं, और रघुवीर भाई हैं, इनको देखने से सबको लगता होगा ये पता नहीं क्या बोले, इनको गायक बोले, अभिनय के एक किताब बोलें या क्या, बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो हमारे तरफ से भी इनके लिए ताली बजा दिया जाए, अच्छा रहेगा। सामने अनु कपूर भाई साहब भी बैठे हैं, ये भी एक हस्ताक्षर है कई मायनों में। आपको प्रणाम अनु कपूर भाई साहब। मेरे लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य सुर और शक्ति। अगर सही सुर लग जाए तो साहित्य बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और अर्नब भाई ये एक अलग टाइप के हीरो हैं देश के। इनके लिए ताली बजाएंगे आप लोग। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि कई बार जो रघुवीर भाई साहब जो कलम के सिपाही हैं, जो शब्दों के सिपाही हैं, सर आइए ना, तो जब उनकी संघर्ष क्षमता देश को आजाद कराने वाले जैसे लोगों जैसी हो, तो ऐसे अर्नब गोस्वामी के लिए ताली बजाने का मन करता है। बहुत सारे चेहरे जो रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक चैनल पे, रिपब्लिक भारत पे देखते रहते हैं, सब यहाँ सामने बैठे हैं। मैं इस बात का बहुत समर्थन करता हूं कि सुर बड़ी जरूरी है। जो जीवन में अपना सुर लेके नहीं चला, वो सिर्फ गाने में नहीं, वो मनुष्यता में भी बेसुरा हो सकता है। बिल्कुल सही बात। वो इंसानियत में भी बेसुरा हो सकता है। और फिर ऐसे ही लोगों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेसुरा थोड़ा सा पर्दे में है, लेकिन जब लोग सुर से बिल्कुल भटकते हैं तो ऐसे ही लोगों को असुर भी कहा जाता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अब देखिए, मैं भी इसी हारमोनियम के साथ हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। आज भी यह हारमोनियम हमारा साथी है। मैं जब कोई मीटिंग करता हूं तो मेरे ड्राइंग रूम में हमारा हारमोनियम हमारे बगल में रहता है, अनु कपूर भाई साहब। और कायदे से तो राजनीति में लोग, जो भी संगीत साहित्य से लोग आते हैं, उनको ताना मारते हैं, क्योंकि मूलतः इस फील्ड के लोगों से बाकी लोग डरते हैं कि कहीं ये ज्यादा आगे न बढ़ जाए, तो इसलिए वो उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अक्सर करते हैं। आप कई बार देखे होंगे, हम भी जब राजनीति में आए तो हमारे लिए भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नेता, अरे उसको तो नाचने गाने वाला, ये शब्द मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे लोगों से जिनका मैं बहुत सम्मान करता था, और कुछ बात के लिए उसके बाद भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो एक लाइन की इसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, ये बड़ी परिपाटी है राजनीति में। किसी फील्ड से राजनीति में आदमी आए, आ सकता है कोई पत्रकार है राजनीति में आए, वकील है राजनीति में आए, एनजीओ का कोई व्यक्ति है राजनीति में आए, बहुत सारे क्षेत्र है। उसके गुण को जानने की बजाय उसको कैसे हम डिमोरलाइज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो फिर अपने सुर से भटक रहा है। सुरीला कहना कि सिर्फ गाना गाने वाले को सुरीला नहीं कहते। हम कह सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी अपने फन में सुरीला व्यक्ति है, क्योंकि अपने रिपोर्टिंग के, अपने, न कोई उनको डरा सकता है, न कोई उनको झुका सकता है। सत्य है तो आएगा, उसको भी सुरीला कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सुर को संगीत से जोड़ा गया है। भैया ने गीत गाया, पता नहीं अभी नहीं गाया था क्या फिल्म में, अभी जो गा रहे थे। तो अब देखिए, हम लोग तो रघुवीर भाई साहब को, रघुवीर यादव जी को हम एक्टर ही जानते थे।
अब जो अन्नू कपूर जी का जो वो एक फिल्म आई थी ना जिसमें वो गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया, उसमें जो अन्नू कपूर जी का रोल है, बहुत आपने बहुत सारे रोल किए होंगे, उसको देखने के बाद इतना बड़ा एक्टर और वो इतने बड़े एंकर भी है, शब्दों का ऐसा भंडार। हम इनके साथ कई बार कई शो किए हैं, तो इनके जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो पीछे कहते हैं कि इनको स्क्रिप्ट तो दे दो लेकिन इनको फुल फ्रीडम है, जो चाहे बोल देंगे वही सबसे अच्छा निकल के आ जाएगा। वो अन्नू कपूर है। तो ये अपने अपने विधा के सुरीले लोग हैं। वर्तमान में जो साहित्य, सुर और शक्ति, उसको मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। आज मैं तीसरी बार का देश का सांसद हूं, तीसरी बार। और आप सबको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं दिल्ली से तीसरी बार सांसद हूं। दिल्ली में आज तक कोई तीसरी बार 10 साल पूरा करके तीसरी बार सांसद एक व्यक्ति हुआ ही नहीं, मैं पहला हूं। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी इस यात्रा में मेरा सबसे बड़ा साथी कौन था? हमारा सुर था। हम आज तक, चाहे वो हमारा अपोनेंट कोई भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, या फिर हम राहुल गांधी जी के लिए बात करते हो, या फिर हमारा जी जरूर लग जाता है, वो जाता ही नहीं। वो जो बाबूजी ने सिखा के गया नहीं, हम अच्छे अच्छे अटैक भी सम्मानित ढंग से मर्यादा में बात करते हुए कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को, हमारे यहां तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी से उसको, जिस भारत की ऐसी शिक्षा है कि पैदा होते ही कामना जो होती है वो हमेशा सुरीला बनाने की है। अभी मैंने हाल ही में एक गीत गाया पंचायत सीरीज में, वो आपने सुना भी होगा, ए राजा जी, बड़ा फेमस हो गया है। वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, 15 सेकेंड ही चलता है, ज्यादा कहेंगे तो लोग खुदे बोलते हैं ज्यादा मत डालो, व्यू घट जाएगा। लेकिन मुझे लगता है अच्छी चीजों का व्यू 18 सेकेंड नहीं, उसको 18 मिनट तक बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरत है, ताकि अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा जाए। अब आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, मेरे इस गीत में साहित्य, सुर और शक्ति का तीनों का वास है। तो मैं थोड़ा सा उसको सुनाऊं? तो भैया सुर भी दे देंगे तो भी मैं गा दूंगा। अच्छा, मैं तो इसको पकड़ेंगे कैसे? अच्छा, ओहो, कैसे है? ये है दोनों लगे हुए। अच्छा, ये मैं को, हाँ, तो कौन सा सुर? मैंने ये काम कर रहा है ना, थोड़ा सा पास आ जाए। हमारे वेदों के साम वेद की एक पंक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन। वैसे थोड़ा हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है तो लिखा है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। साहित्य, संगीत और कला जिसमें नहीं है वो पशु के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा गया। कृपया इसको किसी राजनीतिक रूप से न देखा जाए, ये कहा गया है। और वो पशु भी कैसा है? साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु। एक ऐसा पशु जिसको न पूंछ है न सींग है। जिस संस्कृति के राह में चलते रहे, पलते रहे, कई बार
बार हम गिरते रहे, फिर उठ के हम संभलते रहे। ये यात्रा है अनंत की, सारे विकारों के अंत की। ये सनातन की शक्ति ऐसी है, कोई जल्दी नहीं तुरंत की, कोई जल्दी नहीं तुरंत की। कि कितनी सुहावन सुंदर सूरत, मनोहर मंगल मूरत हो। पता नहीं आप गाना सुने होंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा सा रिदम का हमने, क्योंकि हम लोग म्यूजिक भी करते हैं, गाते भी हैं म्यूजिक, और रिदम भी डिजाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सुरों की दुनिया ऐसी है कि सारा रिदम अच्छा है, सुर गड़बड़ हुआ तो भी बिना संगीत जानने वालों को भी खटक जाएगा, और सब कुछ अच्छा है, रिदम ठीक नहीं हुआ तो भी खटकेगा। इसलिए हम लोगों ने रिदम डिजाइन भी आज की दुनिया में बहुत बड़ी एक डिमांड है कि मनोहर मंगल मूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरह आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरह आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरह आ जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। अरे हमरा बुझाता बबुआ, जब ये लाइन सुनेंगे ना तो आप याद करिए, गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, वो अपने बच्चे के जन्म पे, अपनी संतान के पैदा होने पे जरूर मांगता है कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है। तो कोई फुआया के बीच में टपक सकती है, ना 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 ना, ये डीएम होई है हो। तो कोई और भी राय दे सकता है, ए ललना, ए ललना, ए ललना हिंद के सितारा, ई तसीयम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तसीयम होई है ओ से ऊपर पीएम होई है हो। ए ललना हिंद के सितारा, ई तसीयम होई है ओ से ऊपर पीएम हुई है। इच्छाएं अनंत है ना रघुवीर भैया, इच्छाओं की तो कोई। आज मैं जब रिपब्लिक भारत के जब ये कैंपस में घुसा हूं तो मेरे मुंह से निकला वाह। और मैं वो देख के आया हूं, जो जहां बैठ के समाचार वगैरह पढ़ते हैं, उसको जो भी बोला जाता हो, तो मुझे पता चला वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है साइज में भी। तो लेकिन क्या इसके बाद अर्नब गोस्वामी ठहर जाएंगे? क्या इसके बाद कोई हो सकता है कि अभी अगर वो 2 फीट बड़ा होगा पूरी दुनिया से, तो हो सकता है कल इनकी फिर इच्छाएं तो अनंत है। यहां पे मैं देखा आ रहा था तो एक पानी के बीच में बैठने की जगह थी, तो आज नहीं तो कल हम और रघुवीर भाई, अन्नू भाई कभी बैठेंगे पानी के बीच में। इसलिए इच्छाएं अनंत हैं। जीएम हुई है, डीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है,
लेकिन हम जो साहित्य और सुर की बात करते हैं ना, उसका मूल क्या है कि एक गरीब घर में कहा जाता है कि बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। ए ललना धातु में हीरा पुखराज होई है। मतलब सारे जगह पे बेस्ट की कल्पना है। यह हमारा साहित्य है। और ये जो मैं गा रहा हूं ना, ये हमारे देश का एक सोहर है जो पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जब भी जब पैदा होता है, छत्तीसगढ़ में, तो उसके जन्म पे सोहर गाया जाता है। हमारे मतलब हमें इस बात का मैं आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि जिस संस्कृति से हम हैं, हम लोग की जो भोजपुरी संस्कृति है, तो भोजपुरी संस्कृति में गर्भ में शिशु के आने से लेकर और दुनिया से जाने के बाद तक का अलग अलग संस्कार गीत है। हम जिस पे काम किए हैं, जो हम तो चूंकि अभी राजनीति वाला मनोज तिवारी ज्यादा हावी है लोगों पे, और पता नहीं क्यों चैनल भी 99% राजनीति दिखाते हैं। कुछ तो कारण होगा ही। लेकिन मैं तो सुझाव दूंगा कि अर्नब गोस्वामी जी, आप तो नए नए रास्ते निकालने के लिए जाने जाते हैं। हम लोगों का दिन भर का एक 40 मिनट, 1 घंटा इसके लिए जाना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसन दानी होई है हो। लेकिन क्या आजकल संसार में मुनि को ज्ञानी समझा जाता है? क्या राजा दानी ही होना चाहिए, इसकी कोई रिजर्वेशन रखी गई है? शायद हम भूलते गए। हमारी कल्पना में यही है कि मुनि जी के जैसन बाबू। अभी तो कुंभ आने वाला है, 14 जनवरी से आप सबको जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बना रहा है, उस पे सारी दुनिया के लोग आए तो कहेंगे क्या कि मुनि जी के जैसन बाबू ज्ञानी होई है, और राजा जैसन दानी होई है हो। ए ललना ए ललना ए ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खलदानी होई है हो। हे ललना अखिला भूमंडल राजधानी होई है, बापे जस खलदानी होई है हो। हे ललना एकरे तरहल हाजरूरत मुहूर्त। ये जो मेरा गाने का एक पहला लाइन है ना, ये ऐसा गाना है कि ये कहीं भी सेट हो सकता है। आज हम पहली बार रिपब्लिक भारत के इस कैंपस में आए हैं, तो हम आपके लिए भी कह रहे हैं कि ये ललना एक रेता रहल हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। ये हमारा साहित्य है, सुर में है। साहित्य बिना सुर के हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो जो वेद पाठ भी होता, गणपति गुंगवामहे तम दा, इसका भी सुर है। अगर 50 लोग बोलेंगे तो 50 एक सुर में बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे कुरु देव सर्व कार्येषु सर्व। ताली बजाइए, लोगों को याद है। ऐसा नहीं कि केवल मंच ही कर रहा है। मैं रघुवीर भैया बहुत अच्छा, इनका गाना मैं भी कई बार गाता हूं।
गाते ही रहता हूं।